जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 8 दिसंबर और दिन सोमवार है। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:02 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:13 से सुबह 6:27 तक और अभिजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:34 तक। वही राहु काल सुबह 8:20 से सुबह 9:37 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान भक्त की एक प्राचीन कथा। कुरुक्षेत्र नगरी में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक ब्राह्मण पुंडरीक और दूसरा क्षत्रिय अम्बरीश। युवा अवस्था में दोनों कुसंगति में पड़ गए। शराब, स्त्री और दुराचार के दलदल में फंसते चले गए। समय बीतता गया, उनका सारा धन नष्ट हो गया। समाज ने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया। निराश और लज्जित होकर वे दोनों इधर उधर भटकते हुए एक यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी तो ऋषियों का तेजस्वी दर्शन हो रहा था। यह दृश्य देखते ही उनके हृदय में गहरा पश्चाताप जाग उठा। दोनों फूट फूट कर रो पड़े और ऋषियों के चरणों में गिरकर अपने समस्त पापों का स्वीकार कर लिया। उन्होंने विनती की, हे महामुनियों, हमें पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तभी वहाँ उपस्थित एक दयालु भक्त ने उन्हें श्री जगन्नाथपुरी जाने का परामर्श दिया। तुम दोनों सच्चे मन से प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करो, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। गहरे पश्चात और भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर वे दोनों मित्र पुरी पहुँचे और स्नान पूजन किया, व्रत रखा, पर कई दिनों तक उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। अंततः वे आंसुओं से भरे नेत्रों से मंदिर के द्वार पर गिर पड़े और कीर्तन करने लगे। 7वें दिन अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी दिव्य प्रकाश के माध्य भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अद्भुत दर्शन हुए। उन्होंने प्रभु को शंख, चक्र, गदा और पद्मधामन किए हुए देखा। देवता, ऋषि, मुनि और असंख्य भक्त प्रभु की सेवा में उपस्थित दिखाई दिए तो दर्शन मात्र से ही उन पर ईश्वर की कृपा बरस पड़ी। उनका हृदय ज्ञान से भर उठा और वे प्रभु की स्तुति करने लगे। दोनों मित्रों ने उसी क्षण अपना संपूर्ण जीवन भगवान नारायण को समर्पित कर दिया और शेष जीवन नाम जाप तथा भक्ति में बिताया। अंततः उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश यही है कि जो मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों पर पश्चाताप करता है, उन्हें स्वीकार कर भगवान की शरण में चला जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा के अंतर्गत आज का भागवत पुराण अध्याय। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, श्री हरि का परम पद अत्यंत दुर्लभ है और यह केवल उनके चरण कमलों की उपासना से ही प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी तो पूर्ण विवेक से युक्त थे, फिर एक ही जन्म में परम पद पाने पर भी उन्हें स्वयं को अकृत्यार्थ क्यों समझा। तो श्री मात्रे जी बोले, विदुर जी, ध्रुव जी का हृदय उनकी सौतेली माता सुरुचि के कटु वचनों से विदीर्ण हो गया था। इसी कारण वर मांगते समय भी वह स्मृति बनी रही
और उन्होंने कृति मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। जब भगवान के दर्शन से उनका मनोमालिन्य दूर हुआ तब उन्हें अपनी भूल पर गहरा पछतावा हुआ। तो ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो जिन पश्चात चरणों को अस्कनादि सिद्ध अनेक जन्मों के तप से प्राप्त करते हैं, उन्हें मैंने मात्र 6 महीने में पा लिया है। फिर भी चित्त में दूसरी वासना रहने से मैं उनसे दूर हो गया। मैं कितना मंदभाग्य और मूर्ख हूँ। संसार का नाश करने वाले प्रभु से मैंने नाशवान वस्तुएं मांग ली थी। देवता स्वर्ग भोग के बाद नीचे गिर जाते हैं, इसलिए वे मेरी इस भागवत प्राप्ति का सहन नहीं कर सके और मेरी बुद्धि हर ली। इसी कारण मैंने नारद जी की सत्य बात भी नहीं मानी। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने कलिप्त भय से डर जाता है, वैसे ही मैं भी भगवान की माया से मोहित होकर अपने भाई को शत्रु मान बैठा। जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट से तुच्छ कन मांग ले, उसी प्रकार मैं भी आत्म आनंद देने वाले प्रभु से व्यर्थ का अभिमान मांग लिया है। हाय मैं कितना पुण्यहीन हूँ। तो श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जो भी मुकुंद के चरणों कमलों के मधुर कर होते हैं, जो केवल उनकी सेवा में संतुष्ट रहते हैं, वे भगवान से सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। इधर राजा उत्थानपाद ने जब सुना कि उनका पुत्र ध्रुव लौट रहा है, तो उन्होंने पहले विश्वास ना हुआ। फिर देवर्षि नारद की बात याद आई और वे आनंद से भर उठे। समाचार लाने वाले को उन्होंने बहुमूल्य हार दिया और स्वयं ब्राह्मणों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ नगर के बाहर पहुँचे। तो शंख दुदुभी वेद मंत्रों की ध्वनि ध्वनि के बीच दिव्यध्रुव जी का नगर में भव्य स्वागत हुआ। रानियां सुनीत और सुरुचि पलकियों में विराजमान थी। पिता पुत्र का मिलन अत्यंत करुण और भावपूर्ण था। तो राजा का उत्थानपाद ने ध्रुव को गले लगाकर प्रेमा आश्रु बरहाए और सुरुचि ने ध्रुव को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहो। तो सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाकर सारा कष्ट भूल गई। नगर आनंद से झूम उठा। मंगर, कलश, पुष्प वर्षा, कीर्तन, दीप तोरण, सब ओर से उत्सव छा गया। अंततः राजा उत्थानपाद ने ध्रुव को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन को प्रस्थान कर गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु के समस्त देवी देवताओं की जय हो। अगर आपने मीनू भक्ति चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो मीनू भक्ति कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अध्याय के साथ नए कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।